नंदीग्राम में दरअसल महासंग्राम है, महामुकाबला है। पश्चिम बंगाल में ममता को हराने का दावा लगातार बीजेपी कर रही है। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने नंदीग्राम में अपनी पार्टी की जीत का दावा किया। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार ने। दूसरे चरण का बड़ा चुनावी मुकाबला और सबकी निगाहें नंदीग्राम के चुनावी मुकाबले पर, जहां ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के बीच बड़ा मुकाबला है। इस वक्त बीजेपी के सांसद जगदंबिका पाल हमारे साथ हैं। पाल साहब, जो बड़ा मुकाबला है नंदीग्राम का, क्या उम्मीदें कर रही है बीजेपी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ताकत झोंकी है बीजेपी ने? बड़ा मुकाबला क्या है? अगर वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर अपने चुनाव जीतने के लिए 4 दिन उस नंदीग्राम में कैंप करें तो इससे साफ है कि उनका पराजय सुनिश्चित है। जिस तरह से वेस्ट बंगाल में आज परिवर्तन की एक मन बन चुका है, जिस तरह आप देख रहे हैं उनके खिलाफ उनके कोई सुखेन आखिर साथी थे ना, कैबिनेट मिनिस्टर थे, नंदीग्राम उनका था, नंदीग्राम के आंदोलन में वो थे और आज वो चुनाव लड़ने गई। अब देश के नेताओं को चिट्ठियां लिख रही हैं। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का फैसला वेस्ट बंगाल की जनता कर रही है। 2014 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, अगर 2019 में उससे भी ज़्यादा भारी बहुमत से बीजेपी एनडीए आई, तो ये पिछले 5 वर्षों में मोदी के सुशासन का और उनका जो गांव में सबका साथ सबका विकास, चाहे आवास हो, शौचालय हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 हो, उज्ज्वला का गैस का चूल्हा हो, या आयुष्मान में मेडिकल कवरेज हो 5 लाख का, इससे देश में बहुमत हो रहा। अब अगर ये उनकी बौखलाहट है, चाहे विपक्ष को चिट्ठी लिख रही हो कि भाजपा को हटाना है। लेकिन पाल साहब सवाल ये है कि जिस तरीके से मुकाबला और जो उधार का उम्मीदवार ये कहा जा रहा है, और दूसरा सत्ता बल धन का इस्तेमाल किया जा रहा है चुनावी मुकाबले में, ये आरोप टीएमसी की ओर से लगाए गए हैं। अच्छा, सुखेंद्र अधिकारी उधार का है, नंदीग्राम का बेटा है, नंदीग्राम के उस आंदोलन के कोख से पैदा हुआ है। और अगर आज वो उनसे अलग हुआ है तो क्यों अलग हुआ होगा कि कहीं ना कहीं सरकार में उसने कहा कटमनी चलने लगी, भतीजे, अब भतीजा मतलब इस सरकार को चला रहे हो, भ्रष्टाचार हो, जिस तरह का वहाँ पे कुशासन हो, तो आखिर जो लोग ममता को सत्ता में लेकर के आए थे, आज उन्होंने अगर ममता को छोड़ा है तो इसका तो ममता के ऊपर जवाब देना होगा कि आखिर कौन सी बातें आई, कि कौन सी कमी आई, कौन सा भ्रष्टाचार, कौन सी गुंडागर्दी, कौन सा अपराधीकरण, कौन सी कोयला माफिया। तो इन चीज़ों पे ये आखिर उससे अब अगर हार रही हैं, क्योंकि नंदीग्राम की जनता ने देखा है कि उसकी लड़ाई सुखेंद्र अधिकारी ने लड़ी है। चलिए, इंतजार रहेगा और 2 मई को चुनावी नतीजे आएंगे, लेकिन नंदीग्राम के बड़े मुकाबले पर निगाहें हैं और बीजेपी अपनी जीत के दावे कर रही है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।